हैकल सुलेमानी वो मुक़द्दस इबादत गाह थी कि जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 2000 साल पहले इबादत के लिए तामीर करवाया था और इसकी तामीर कौम बनी इसराइल के लिए करवाई गई। द टेम्पल ऑफ सुलेमान यहूदियों की एक अजमत और तारीख की निशानी थी, जहां वो इबादत और अपने मजहबी रस्म रिवाज को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब यहूदी कुफ्र और शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला हुए तो अल्लाह के हुक्म से मुसलसल 2 बार यरूशलेम पर हमला हुआ। बुख्त नसर और टाइटस ने उनके इस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया और बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट भी उतार दिया। यहूदियों को फलस्तीन छोड़कर जाना पड़ा और उनका मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना भी कहीं गायब हो गया। खुदावन ने उन्हें अजाब का ऐसा मजा चिखाया कि तकरीबन 2000 साल तक यहूदी दरबदर भटकते रहे और इस काबिल ना हो सके कि इस हैकल की दोबारा तामीर कर सकें। लेकिन साल 1948 में फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों ने फलस्तीन पर इसराइल नामी नाजायज रियासत को कायम किया। अब यहूदियों का ये मानना है कि आखिरी जमाने में उनका एक मसीहा आएगा और जो दोबारा इस दुनिया में यहूदियों की हुकूमत को कायम करेगा। दर हकीकत उनका वो मसीहा दज्जाल होगा, जो हकीकतन लोगों को गुमराह करने के लिए आएगा और यहूदी उसको अपना मसीहा मान लेंगे। लेकिन इससे कबल उन्हें तीसरे हैकल यानी थर्ड टेम्पल को बनाना होगा, क्योंकि थर्ड टेम्पल के बिना उनके उस मसीहा का ज़हूर नहीं हो सकता। इस हैकल में यहूदी दज्जाल के लिए तख्ते दाऊद को भी नस्ब करेंगे ताकि उनका मसीहा आकर उस तख्त पर बैठ सके और पूरी दुनिया की ताकत और बादशाह दोबारा यहूदियों को मिल सके। मुसलमानों के लिए थर्ड टेम्पल की तामीर क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, क्योंकि यहूदी बैतुल मुक़द्दस को तोड़कर उसी जगह अपने टेम्पल को बनाना चाहते हैं, जबकि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए किबला अव्वल और हरम शरीफ की हैसियत रखती है, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत करवाई और यहीं से आप सफरे मेराज पर तशरीफ ले गए। इस्लामी रवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को क़यामत के करीब जंग का मरकज कहा गया है, जहां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर दज्जाली लश्कर से जंग करेगा और अक्सा की सरजमीन पर यहूदियों का कब्जा हो जाएगा, जो फितना और जंगों का मरकज होगा। इस जंग को अहादीस के मफहूम के मुताबिक जंग हरमज़दौन कहा गया है। इरशादात नबवी के मुताबिक ये जंग इतनी खून रेज होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो उनमें से 99 इस जंग में शहीद हो जाएंगे। अहदनामा कदीम के बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ स्कील, यूहन्ना और यहूदियों की किताब तिलमुक में भी इस तीसरे हैकल की तामीर की पेशन गोइयां लिखी हैं, जिसके मुताबिक मशरिक व मगरिब से तमाम तर यहूदी अर्ज़े फ़लस्तीन पर जमा हो जाएंगे और इस तीसरे हैकल की तामीर के लिए कोशिशें करेंगे, जो तारीख में बनने वाले गुज़श्ता 2 हैकलों से भी अजीम और बड़ा होगा। साल 1967 में एक इसराइली चीफ गैसन सुलेमान ने टेम्पल माउंट नामी मूवमेंट की इब्तिदा की थी, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराना और वहां टेम्पल की तामीर करना था। आज भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इस ग्रुप को फंडिंग करते हैं, जो कि आज इसराइल में काफी एक्टिव हो चुका है। यहाँ तक कि इसराइल के ज्यादातर सियासतदान इसी तंजीम का एक हिस्सा हैं। इसराइल का हालिया प्राइम मिनिस्टर हुकूमत से आने से कबल इसी तंजीम का एक हिस्सा हुआ करता था और इसे ज़ायनिस्ट ने इसलिए हुकूमत में लाया था ताकि उस तीसरे हैकल की तामीर कर सके और उनका मसीहा मंजर आम पर आए। ये जो तस्वीर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, आप चाहें तो नेट से इस वीडियो को निकाल कर सुन सकते हैं, जिसमें यहूदियों का सबसे बड़ा मसीहा नेतन्याहू से कह रहा है, मसीहा को आने में ताखीर हो रही है, लिहाजा तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द मसीहा सामने आ सके। यहूदी तकरीबन पिछले 76 सालों से हैकल की तामीर के लिए तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने तमाम तर रस्में, लोकेशन, रब्बियों का इंतखाब और हैकल की तामीर के लिए और हैकल सुलेमानी का नक्शा हर चीज तैयार कर रखी है। इसी तरह की एक तंजीम साल 1987 में बनाई गई थी, जिसका नाम टेम्पल इंस्टीट्यूशन था। इस तंजीम को यज़रील रब्बी नामी एक यहूदी ने बनाया था। यज़रील वही शख्स है जिसने इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिस पर मिस्र में दहशतगर्दी फैलाने और टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर होने का भी इल्जाम है। बहरहाल ये तंजीम तीसरे टेम्पल की तामीर के लिए किए जाने वाले तमाम तर इंतजामात को तरतीब देती है, जिनमें लाल बच्चिया की भी कुर्बानी इसमें शामिल है और जिसे हाल ही में अमेरिका से इसराइल में लाकर इसे
قربان کیا گیا ہے۔ ٹیمپل انسٹیٹیوشن، گوگل اور اس کے علاوہ تمام تر پلیٹ فارم پر کھلے عام اس بات کا اعلان کر کے اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنی طرف جوڑتے ہیں، اور یہ لوگ اس کے لیے سوشل میڈیا پر کیمپین چلاتے ہیں۔ تقریباً کچھ عرصہ پہلے اس تنظیم نے اپنے وائٹی ہینڈل پر یہ کہا، مسجد اقصی کو گرانے اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت قریب ہے کہ ہم اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ اسرائیلی آرکیولوجسٹ بیت المقدس کے نیچے تاریخ کو مسخ کرنے کی ایک گھنونی سازش کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مسجد اقصی کی بنیادوں کے نیچے کھدائی کی منصوبہ بندی کئی سالوں سے جاری ہے۔ اسرائیلیوں نے اقصی کمپاؤنڈ میں قبۃ الصخرہ، سلوان اور حوض المقدس جیسے کھدائی کا ایک جال پھیلا دیا ہے تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے باقیات کو تلاش کیا جا سکے، لیکن تقریباً پچھلے 40 سالوں کے مسلسل کھدائی کیے جانے کے بعد بھی یہاں ہیکل کا ایک اینٹ یا پتھر بھی برآمد نہ ہو سکا۔ اس سلسلے میں خود بڑے بڑے یہودی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ الاقصی کے نیچے ہیکل کی بنیادیں نہیں ہیں، اور تقریباً 2000 سال پہلے سولومن ٹیمپل کہیں اور موجود تھا، لیکن یہ یہودیوں کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ مسجد کے احاطہ اور بنیادوں کو کمزور کیا جا سکے، وقت آنے پر اسے آسانی سے منہدم کیا جا سکے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل الیوم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ زائنسٹ نے الاقصی کے 40 سے 60 مقامات کو کھود ڈالا ہے اور مسجد اقصی کی ایک دیوار کے نیچے 600 میٹر کی ایک سرنگ مکمل کی ہے۔ اس کھدائی کے لیے آرکیولوجسٹ کا اینوئل بجٹ $3 ملین ہے، جسے زائنٹ کی طرف سے اسے ڈونیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر کی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق بیت المقدس کے جن حصوں پر یہودیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں ان دنوں مسلسل خفیہ میٹنگز اور تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مختلف لیک ویڈیو سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہودی مسجد اقصی کے تہہ خانے میں اپنے مسیحا کی آمد کے لیے مسلسل دعائیں کر رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا اور مسلمانوں کے سب سے مقدس جگہ کو گرانا مسلمانوں کے تیسرے سب سے مقدس مقام کو شہید کرنا ہے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان چل رہی یہ جنگ اسی لیے یہ ہو رہی ہے کیونکہ فلسطینی مسجد اقصی کے محافظ ہیں۔ مسجد اقصی کی شہادت پر تمام تر امت مسلمہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اس کے متعلق کچھ خاص کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ تیسری جنگ عظیم کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ بعد میں جنگ ہرمزدون کی شکل بھی لے سکتی ہے، جس میں کفار اور مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے۔ حالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور تمام تر مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔